ओम नमः शिवाय। आज जब वार्तालाप हुआ, सत्संग हुआ, तो उसके अंदर एक बात गौर की गई कि भाई पत्रकार टाइप या कोई पॉलिटिकल या फिलोसोफर टाइप जो भी आज मेरे जो सामने बैठे थे वो उस किस्म के लोग थे। उसमें से जो सवाल आए, हालांकि इंटेलेक्चुअल लोग थे, तो इंटेलेक्चुअल लोग का क्या है, एक बेसिक परसेप्शंस होता है, पर एक बेसिक सवाल होता है। अच्छा, उसमें एक बात और भी ऑब्जर्व करने लायक है कि वो लोग सवाल क्यों पूछते हैं, वो उसके पास भी जवाब नहीं होता है, पर फिर भी क्योंकि हमें पूछा जाता है तो हमारी फ़र्ज में आता है कि हम उसके बारे में जहाँ तक हो सके वहाँ तक एकदम क्लियर आंसर दे, जवाब दे, जिससे उसको संतुष्टि हुई। हालांकि उसके लिए पूरे विश्व के अंदर अन्य 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 धर्मगुरु पढ़े हैं, धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, जिसको जहाँ से भी जो मिलता है वो ले सकता है। ये मेरा खुद का यहाँ पे विचार रजू कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप ज़रूर से उसके बारे में कमेंट करिएगा। मुझे पूछा गया कि धर्म क्या है। मेरे हिसाब से धर्म ये श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है। श्रेष्ठ जीवन क्या है? तो श्रेष्ठ जीवन वही है, उसमें दो कैटेगरी आ जाती है। एक, आज आप यहाँ पे रुक जाओ और डिसाइड करो कि आप क्या हो, जैसे आध्यात्मिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, सांसारिक लेवल पे आप कौन सी पोजीशन पे हो, उसको कैटेगराइज करिए, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर बहुत कुछ बाकी है। तो जो बाकी है वो अचीव करके जो श्रेष्ठ है, वो जानने की, पहचानने की और अनुभव करने की एक जो कला है, उसको धर्म बोला जाता है। या तो धर्म के अंदर उसका मार्गदर्शन या धर्म एक अपने आप में एक गाइडेंस देता है हमें। तो जब जीवन जीने की कला की बात आई तो सीधा ही पूछा कि भाई जीवन क्या है। तो जीवन अगर देखा जाए तो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है व्यक्तिगत, यानी कि हमारा जो पृथ्वी पे अवतरण हुआ, चाहे हम है या आप है, जो अवतरण हुआ वहाँ से लेके मृत्यु तक की जो सफ़र है, उसका एक अनुभव, चाहे अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, वो अनुभव जो है उसको ही जीवन बोलेंगे। तो फिर क्योंकि सब लोग फिलोसॉफिकल लोग थे ना, तो तुरंत ही बोले तो फिर मृत्यु क्या है। तो मृत्यु जो है वो हम जहाँ से आए हैं वहीं से फिर वापस जाने की जो कला है, वही मृत्यु है। यानी कि दूसरी भाषा में बोला जाए तो पृथ्वी तत्व को छोड़ के बाकी चार जो तत्व हैं उसमें फिर घुल मिल जाने की जो कला है, उसको मृत्यु बोला जाता है। फिर आगे सवाल आया कि मोक्ष क्या है। मोक्ष और कुछ नहीं है। मोक्ष यानी कोई भी एंगल से आप ले लो, तो मोक्ष को हम बहुत ही ब्रॉड वे में ले तो ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज़ की प्राप्ति हो गई, यानी कि जो चीज़ संतुष्टि के साथ प्राप्त होती है, उसको ही मोक्ष गिना जाएगा। उसको क्यों, ये मैं आपको बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर देता हूँ। मोक्ष यानी क्या है कि जो चीज़ की हमें प्राप्ति हो गई संतुष्टि के साथ, वही मोक्ष है। अगर आप इसका और अच्छी तरह से जवाब ढूंढने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष के लिए कई सारी परिणाम है, परिभाषा है, कई प्रकार की आकांक्षा है, ये है। उसके लिए अगर एक ही सेंटेंस में बोला जाए तो वही बोल सकते हैं जो मैंने आगे बताया। फिर आगे सवाल आया कि सुख और दुख क्या है। तो देखिए, सुख और दुख वो दोनों समय के साथ है। दूसरी बात, समय के अनुसार है। तीसरी बात कि सुख और जो दुख है ऐसा करके कोई चीज़ नहीं होती है, यानी कि उसकी अनुभूति ही मेन है। अगर जो चीज़ प्राप्त करने से आपको खुशी मिलती है
वही सुख है। देखिए होता क्या है, हम यहाँ पे चूहा और बिल्ली का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो अगर बिल्ली के रूप में देखें तो जब वो चूहा पकड़ लेता है, पकड़ उसके हाथ में आ जाता है, तो उसके लिए वही सब कुछ खुशी का माहौल है, या मतलब उसके लिए संतुष्टि है। पर वही चीज़ अगर आप उस एंगल से देखें, चूहे की एंगल से, तो उसके लिए तो जन्म मरण का सवाल है ना, तो उसके लिए वो दुख है। तीसरा हम है जो ये घटना बनते हुए देखते हैं, तो हमारे लिए तो ना सुख है ना दुख है। हाँ, अगर आप बिल्ली की ओर से देखोगे तो आपको सुख दिखेगा, और चूहा के एंगल से आप देखोगे तो आपको दुख लगेगा। पर अगर आप दृष्टा होके देखोगे तो ना आपको सुख लगेगा ना दुख लगेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सवाल आए, वो सवाल से ही पूरा जीवन है वो स्टार्ट होता है और समाप्त हो जाता है। इसके अंदर सर्वधर्म ग्रंथ का अर्थ, मर्म, जो भी बोले वो सब कुछ इसमें आ गया। ये जो मैंने बोला है वो आप अपने हिसाब से हर एक एंगल से हर एक जगह पे आप रख के देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये एकदम यथा योग्य जगह पे ये शूट होता है। चाहे आप आध्यात्मिक लेवल पे चले जाए, सांसारिक लेवल पे चले जाए, बौद्धिक लेवल पे चले जाए, कोई भी एंगल से आप अगर इस बात को, इस तथ्य को, या तो वो जो सवाल पूछा गया उसको और उसके अंदर जो रिलेवेंट जवाब दिया गया उसको आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो हर एक जगह पे फिट बैठेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात से जितना हो सके उतना जल्दी ही क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अगर हम इसमें क्लियर हो गए ना, तो बाद में कोई सवाल आने की संभावना है नहीं, और सवाल आना बंद हो गया तो आगे की जो भी पंथ है या विकास है वो अपने आप होने लगते हैं। क्योंकि जब क्लियर हो गया कि हमें यहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है, तो कहाँ जाना है वो सवाल ही निकल गया, तो क्लियर हो गया है कि हमें यहाँ जाना है, यानी ये प्राप्त करना है, तो बाकी चीज़ स्वयंभू प्राप्त होने लगती है। ऐसा कुछ लॉजिक बनता है। तो सही में आज जो सवाल पूछे गए इंटेलेक्चुअल थे, पर जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं अभी, वो अपने जीवन के अंदर इसको ज़रूर से अमल में लाने की कोशिश करें। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ आप इसके अंदर कमेंट भी करें, ताकि पता चले कि आप कहाँ पे रुके हैं, या तो आप इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो मैंने कुछ बताया नहीं है, कुछ नया नहीं बताया, पर सवाल नहीं, आप फिर से समझिए बात को। सवाल कोई नया नहीं था। धर्म के बारे में पूछा, जीवन के बारे में पूछा, मृत्यु के बारे में पूछा, सुख और दुख के बारे में पूछा, मोक्ष के बारे में पूछा, तो इसके अलावा और कुछ है ही नहीं ना। इसके अगल बगल में ही तो सब सवाल है, सब जवाब है। जिसको जो धर्मगुरु समझा सका, या तो जिसको जो धर्म ग्रंथ समझा सका, उन्होंने उसको सच्चा माना। फिर मैं बोलता हूँ कि सिर्फ सच्चा मानने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में बैठ गया, चाहे मैं बोला वो, या कोई धर्मगुरु से आपने सुना हो वो, या शास्त्र के अंदर से लिखा हो वो, कहीं से अभी आपको ये चीज़ मिला है, उसको फिट करिए और आगे की यात्रा शुरू करिए। तो आप देखोगे कि जीवन के अंदर बहुत ही ड्रास्टिकली, यानी कि चमत्कारिक रूप से हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। चमत्कारिक रूप से बदलाव का मतलब ये होता है कि जब मानसिक रूप से हम कोई भी चीज़ में क्लियर होते हैं, तो शारीरिक जो क्षमता है उसमें उसकी असर दिखती है, और उसके बाद फिर मानसिक रूप से उसमें बढ़ावा होता है। यानी कि जो एक लेवल है, उस लेवल से आगे जाने की इच्छा होती है, जिसके अंदर हमारा जो शरीर है वो हमें मदद रूप होता है, और उसके द्वारा ही हम आगे की क्रिया प्रक्रिया कर सकते हैं। और जो चीज़ हमें असंभव लगती है, जैसे चमत्कार, उस सब चमत्कार करने के लिए हम साक्षात, यानी कि हम प्रमाणभूत व्यक्तिगत होते हैं। ये जो चमत्कार होता है, एक्चुअली देखा जाए
तो बहुत ही कॉमन सेंस से या कॉमन प्रक्रिया से हो या तो सीधी सादी प्रक्रिया से ही प्राप्त होने लगते हैं। वो अलग बात है कि हमें न पता होने की वजह से हमें वो एक असंभव सा दिखता है। मैंने कई बार कई लोगों से बोला है, कोई भी चीज़ टफ या असंभव तब तक ही है जब तक आपको उसके बारे में फॉर्मूला नहीं पता चलता है। जब हमें फॉर्मूला पता चल जाता है उसके बाद वो चीज़ हमारे लिए एकदम संभव सी और इजी होती है। कोई भी चीज़ आप ले लो, चाहे कोई भी चीज़, उसमें एग्जाम्पल देने की मुझे तो कोई ज़रूरत लगती नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।